नमश्री जतिराजाय विवेकानंद सुरये सच्चित सुख सर्वोपाय स्वामिने तापहारी. Respected principal sir, my learned colleagues and all the dear students, a very youthful good morning to all of you. अभी तक आप लोगों ने सुना है स्वामी जी का कहाँ जन्म हुआ था, उनका माता पिता का नाम, उनका गुरु का नाम, ये सब आप लोगों ने किताब में भी अभी तक बुक में भी पढ़ा होगा. लेकिन आज सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो प्रश्न है वो है कि स्वामी जी के जन्म दिवस को क्यों यूथ डे के हिसाब से मनाया जाता है, और क्या हम सिर्फ इसी एक दिन को ही मना के भूल जाते हैं. क्योंकि वो चाहते थे उनका जो विचार है, उनका जो वाणी है, वो हम हमारे जीवन पे उतारे. तो उनको जो ट्रिब्यूट है वो तभी दिया जा सकता है जब हम हमारे जीवन को उनके आदर्श में हम लोग जिए, और जो बातें उन्होंने बोला है वो बात हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाते जाए. तो स्वामी जी जब जन्म हुआ था 1863 में, तब आप लोग जानते ही है, तब हम लोग ब्रिटिश के अधीन पे थे, हमारे देश में ब्रिटिश राज था. तब हमारे देश में सब कुछ था, लेकिन जो कमी था वो था सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमारे पास एजुकेशन था, हमारे पास फिलोसॉफी था, हमारे पास यूथ थे, सब कुछ था, लेकिन हम कर सकते थे, हम ये कर सकते हैं, ये बात बोलने वाला कोई नहीं था. और स्वामी विवेकानंद हम लोगों को उसी दिशा में लेके गए. हम लोग देखते हैं जो भी बड़े बड़े उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो महात्मा गांधी जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, बाल गंगाधर तिलक हो, सभी ने अपने जीवन में ये एक बार बोला है कि हम लोग का जो देश प्रेम है वो स्वामी जी को पढ़ के ही हम लोग देश के प्रति और ज़्यादा हम लोग उज्जीवित हुए हैं. देश के लिए हमारा जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ गया है. एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय के अधिवेशन में एक बार ये बात बोला था, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को जानो. एक ही बात बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला था कि हमारे देश का अगर कोई जनक होगा तो वो स्वामी विवेकानंद जी ही है. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक बोला था कि मैं कभी भी ये स्वतंत्रता में नहीं आता अगर मैं स्वामी जी को ना पढ़ता तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि वो क्या थे. और उन्होंने खुद भी बोला था 1900 में कि इस देश के लिए मैं क्या करके गया हूँ और क्या करके जा रहा हूँ, वो अगर दूसरा कोई स्वामी जी आएंगे, स्वामी विवेकानंद, दूसरा कोई पैदा होगा वही बोल पाएगा. तो इनका जो प्रासंगिकता उनका आज भी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने धर्म को सिर्फ धर्म में ही नहीं रखा, धर्म को उन्होंने विज्ञान के साथ जोड़ा, धर्म को उन्होंने इंडस्ट्री के साथ जोड़ा, धर्म को उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा. उन्होंने ये भी बोला कि अगर धर्म का बात हमें बोलना है तो सबके पहले हमारे देश से जो भुखमरी है, जो पॉवर्टी है, उसको हटाना है. पॉवर्टी अगर हटेगा तभी लोग धर्म के बारे में सुनेंगे. उन्होंने ये बोला था कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, अगर एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर पाता तो वो एजुकेशन ही नहीं है. उन्होंने बोला एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द परफेक्शन इज विद इन अस. जो हमारे पास ऑलरेडी है उसी को जागरण करना ही एजुकेशन है. तो ये जो विश्वास उन्होंने दिलाया, आप लोगों ने यहाँ पे सुना है 1893 में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म महासम्मेलन में हमारे धर्म को, हमारे देश को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था. तो उस वक्त बाहर पे जाके कोई हमारे देश के बारे में बोले, ये सुनना ही बहुत बड़ा बात था. ये सिर्फ ये बोल तो कोई भी सकता था, लेकिन उस वक्त ये स्टेप लेना, बाहर जाना और बोलना, ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात था. और
हमारे देश के जो उस समय के यूथ थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको ये विश्वास दिलाया कि हम भी कर सकते हैं, हम भी दुनिया को दिखा सकते हैं। आप लोग को ये भी मालूम चलेगा अगर और पढ़ाई करेंगे उनके बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु में, जो जमशेदजी टाटा ने जिसका स्थापना किया था, उसका भी प्रपोजल जो है, जो प्रस्ताव दिया था, वो भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। जब वो शिकागो में जा रहे थे तो जहाज में जमशेदजी टाटा से उनका मुलाकात हुआ। तब जमशेदजी टाटा को बोले आप कहाँ जा रहे थे? उन्होंने बोला कि मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, मतलब बाहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला इससे हमारा देश का विकास नहीं होगा। हमारा देश का विकास तभी होगा जब हमारे देश में ही इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होगा और हमारे देश में ही सामान बनेगा, हमारे देश के लोगों को नौकरी मिलेगा। तो उन्होंने बोला इसके लिए हमारे देश में रिसर्च होना चाहिए, और उस रिसर्च के पर्पस में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का प्रतिष्ठान हुआ, जो आज चारों तरफ उसका जो आप लोग सक्सेस है वो देख ही पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे देश में आज भी स्वामी विवेकानंद का प्रासंगिकता है। और एक बात मैं जाने के पहले बोल के जा रहा हूँ, जो स्वामी विवेकानंद को पढ़ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो बोला था कि आत्मनो मोक्षार्थे जगत हिताय च, बोला उनको पढ़ के यही समझना चाहिए कि खुद का मोक्ष, हमारे जिंदगी का जो अल्टीमेट लक्ष्य है, वो मोक्ष कहाँ पे छुपा है? जगत के हित में, जगत के सुख में। तो हम लोगों का भी ये अगर मोटो रहेगा, कैरेक्टर बिल्डिंग हम सही से करेंगे, पढ़ाई लिखाई के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, उन्होंने बार बार बोला था कि ये कैरेक्टर बिल्डिंग अगर यूथ कर ले तो इस देश का सुधार हो जाएगा। और उसके साथ ये मंत्र लेना है, आत्मन मोक्षार्थ जगत हिताय च, मतलब आत्मन मतलब खुद के मोक्ष के लिए एक ही रास्ता है, जगत का काम करना, सर्व द सोसाइटी। थैंक यू।